बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब जो हमने आगे चैप्टर डिस्कस करना है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे। ठीक है, हम वो क्या कहते थे कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। सेम कॉन्सेप्ट को आप ओवरलोडिंग वाले को याद रखें और हम ऑपरेटर की बात करेंगे। सबसे पहली बात देखें, हमारे पास कोई भी अगर स्टेटमेंट हो, वहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड। अगर मैं आपको कहूँ 3+4 बताएं कितना बना, आपने कहना 7। अब 3 और 4 जो है वो क्या है, बेसिकली आपके पास ऑपरेंड, और ऑपरेटर क्या है, प्लस का। बात समझ आ रही है कि आपने क्या किया है कि ऑपरेंड और ऑपरेटर का पहले फ़र्क लाजमी क्लियर कर लिएगा। ऑपरेटर होता है कि एक्शन क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है वो है ऑपरेटर। ऑपरेंड वो होते हैं जिनके ऊपर वो एक्शन होना होता है। अब इसको हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग जब देते हैं तो वो क्या होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा। आपको एक मैं एग्जांपल यहाँ पे भी उसने डिस्कस किया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि ए और बी और सी जो है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ये आप जमा कर दें। ये प्लस क्या करेगा, सिंपल ए और बी को जमा करेगा और सी में स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस प्लस ने इंटीजर को कैसे जमा करना है। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ए और बी और सी तीनों किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, अब ये प्लस काम कर सकता है? नहीं करेगा। ठीक है, एरर जनरेट कर देगा ये। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर इस एग्जांपल पे आ जाएंगे। इट इनेबल एन ऑपरेटर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, वो कहता है जी ये आपको फैसिलिटेट करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि आप डिफरेंट जो हैं एक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप्स आप उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट आल्सो इनेबल द ऑपरेटर टू प्रोसेस द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के साथ भी काम करने का आपको कर सकेंगे इन ऑपरेटर के साथ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि देखें ये ए प्लस बी, ए बी सी तीनों यूज़र डिफाइंड एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। क्लास बेसिकली यूज़र डिफाइन ही करते हैं ना, उसके ऑब्जेक्ट हैं। अब उनके ऊपर प्लस काम नहीं करेगा। क्यों नहीं प्लस काम करता? क्योंकि वो तो इंटीजर के लिए बना गया है, वो उस डाटा टाइप के लिए थोड़ी बना है। तो हम उस प्लस को एडिशनल मीनिंग दे देंगे कि यार इस डाटा टाइप के साथ भी आप काम कर लें। अभी हम देखते हैं आगे इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। सबसे पहले आप सेंटेक्स देख लें कैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को करते हैं। ऑपरेटर का हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम रिटर्न, जैसा फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन की तरह का है। सबसे पहले आप रिटर्न टाइप देते हैं फंक्शन की, आपने रिटर्न टाइप दे दी। आगे आपने कीवर्ड यूज़ करना है ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली क्या है, कीवर्ड। आगे आपने ऑपरेटर वो वाला सिंबल लगा देना है। बेसिकली यहाँ पे सिंबल आएगा जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह नए उसको मीनिंग देना चाहते हैं, एडिशनल मीनिंग देना चाहते हैं। ये आपने पढ़ लेना है। नीचे एग्जांपल देखें। सबसे पहले रिटर्न टाइप, वॉइड रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड आया, ऑपरेटर कीवर्ड आया। आगे ये मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर यानी कि सिंबल आना है, मैंने प्लस प्लस लिख दिया, यानी कि इस प्लस प्लस को मैं एडिशनल मीनिंग दूंगा कि जहाँ पे भी ये प्लस प्लस यूज़ हो तो वो बेसिकली ये काम करे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे उसकी बॉडी में उसके काम लिखूँगा वो काम करेगा। अब यहाँ पे देखें ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर होता क्या है वो देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड, ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करे वो यूनरी ऑपरेटर है। जैसे मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट लगा दिया, तो आई ऑपरेंड तो एक ही है ना हमारे पास, ऑपरेंड दो तो नहीं। यहाँ पे ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड कितनी है, एक। तो ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर आपके पास। तो उसने ये बताया ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर हैं सारे। अब आगे देखें, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज ए यूनिटी ऑपरेटर, इट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड, वही जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी।
इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, यानी कि आई प्लस प्लस किया है तो बेसिकली आई की वैल्यू अगर पहले 10 थी तो इसके बाद क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इट ओनली वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, इट कैन बी ओवरलोडेड टू इनेबल इट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम वे। वो कहता है जी ये बेसिकली इंटीजर टाइप के लिए बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है, लेकिन कहता है मैं अब हम क्या करेंगे इसे इस काबिल बनाएंगे कि ये किसी ऑब्जेक्ट किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी मैनिपुलेट कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल 14.1, राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ वो काम कर सके आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लास मैंने बनाई काउंट की, इसके अंदर एक मैंने डाटा मेंबर ले लिया, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया और एक फंक्शन ले लिया, और यहाँ पे आप देखें मैंने क्या किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दी। ओके हो गया, क्या किया यहाँ पे मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दी। अभी ये सिंपल सी एग्जांपल है तो आप देखें क्या किया मैंने यहाँ पे। मैंने सबसे पहले बताया जी रिटर्न टाइप क्या होगी इस फंक्शन की, मैंने बता दिया वॉइड रिटर्न टाइप है। आगे ऑपरेटर कीवर्ड है सेम एज इट इज़, आगे प्लस प्लस, यानी कि इस ऑपरेटर को प्लस प्लस को मैंने ये एडिशनल मीनिंग दे दी है। यहाँ पे तो बेसिकली उसने वही काम लिखा कि एन के अंदर एक का इंक्रीमेंट लगा दिया, अगर आप कोई और काम देना चाहें प्लस प्लस को तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी इनिशियल स्टेज है हमारी, इस वजह से सिंपल से एग्जांपल रखी गई है। यहाँ पे प्लस प्लस को आपने एडिशनल मीनिंग दे दिया। अब देखें क्या होता है, आपने काउंट का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ठीक है। अब आपने क्या किया ओबीजे डॉट शो, शो का फंक्शन कॉल किया तो उसने एन की वैल्यू शो करवा दी। एन की वैल्यू क्या थी 100 0, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या कहते हैं जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसने एन की वैल्यू 0 कर दी। अब देखें ये, अब मैंने क्या किया प्लस प्लस को कॉल किया। अब प्लस प्लस कौन सा कॉल होगा, बेसिकली ये वाला कॉल हुआ है। देखें अब ये इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये ओबीजे बेसिकली काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ भी प्लस प्लस काम करेगा। अगर मैंने ये वाला फंक्शन ना लिखा होता तो अगर आप ये काम करते तो ये एरर आता। क्यों एरर आता? क्योंकि प्लस प्लस ने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ काम करना था, लेकिन यहाँ पे तो प्लस प्लस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है। क्यों ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है? क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है इस पर। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं, अब दोबारा सुनने, अगर मैं ये वाला फंक्शन इस क्लास से ख़त्म कर दूँ, ये वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस का ख़त्म कर दूँ और ये सेम ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करूँ, तो वो इसका एरर देगा मुझे, इस लाइन का। इस लाइन का एरर क्यों देगा? वो कहेगा भाई कि ये जो आपने प्लस प्लस के साथ ओबीजे लिखा है ये प्लस प्लस के साथ नहीं आना, प्लस प्लस के साथ सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल होगा जिसके डाटा टाइप इंटीजर होगी। ये तो ओबीजे है, इसकी डाटा टाइप बेसिकली काउंट है, यूज़र डिफाइन है, तो ये मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो एरर दे देगा। आपने अब इस प्लस प्लस को एडिशनल मीनिंग दी है कि भाई आप ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करेंगे, इस क्लास के, आप इस क्लास के काउंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, और क्या काम करेंगे वो ये बता दिया आपने। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, प्लस प्लस ओबीजे किया, तो अब क्या होगा, एन के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो गया। एन की वैल्यू क्या थी 0, 0 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब एन की वैल्यू क्या होगी 1। अब देखें आपने क्या किया, ओबीजे डॉट शो, शो का दोबारा फंक्शन कॉल किया और देखें एन की वैल्यू होगी 1। ओके हो गया बच्चे, समझ आ गई है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना। अब देखें आगे, चलें आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से देख लेना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, किस तरह हम करते हैं। ये आपने पहली एग्जांपल और ये यहाँ से लेके पहले एग्जांपल तक कंप्लीट आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे पूछ लिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।